नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपामार्ग के पौधे के बारे में। अपामार्ग एक जड़ी बूटी है। बारिश की शुरुआती मौसम से ही अपामार्ग का पौधा अंकुरित होने लगता है। ठंड के मौसम में फलते फूलते हैं और गर्मी के मौसम में पूरी तरह बड़े हो जाते हैं। इसी मौसम में फलों के साथ ये पौधा लगता है और सूख भी जाता है। इसके फूल हरी गुलाबियों कलियों से युक्त तथा बीज चावल जैसे होते हैं, जिन्हें अपामार्ग तुंडुल कहते हैं। इसके पत्ते बहुत ही छोटे और सफ़ेद रोमों से ढके होते हैं। ये अंडाकार एवं कुछ नुकीले से होते हैं। ये अपामार्ग आपको सड़क के किनारे, पथरीली जगह पर या कहीं खाली मैदान में देखने को मिल जाता है। प्रायः लोग इसे देखकर अनजान कर देते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही काम का पौधा है। दोस्तों, अपामार्ग एक बहुत ही साधारण पौधा है। आपने इसे जरूर देखा ही होगा, लेकिन इसके नाम से आप नहीं पहचानते होंगे। अपामार्ग की पहचान नहीं होने के कारण लोग इसे बेकार ही समझते हैं। इसीलिए यह भी नहीं जानते हैं कि अपामार्ग के फायदे क्या क्या होते हैं या अपामार्ग का इस्तेमाल भी किया जाता है। जी हाँ, अपामार्ग एक बहुत ही गुणी औषधि है, जिसका बरसों से आयुर्वेद दवाओं के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अपामार्ग के उपयोग से विकारों को ठीक किया जाता है, बीमारियों की रोकथाम की जाती है। आप दांतों के रोग, घाव सुखाने, पाचन तंत्र विकार, खांसी, मूत्र रोग, चर्म रोग सहित अन्य कई बीमारियों में अपामार्ग का लाभ ले सकते हैं। इसीलिए आपके लिए यह जानकारी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अपामार्ग का पौधा लगभग हर जगह पर मिल ही जाता है और जानकारियाँ होने से आप कई रोगों में इसका लाभ ले सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि आखिर कौन से भाषा में किस नाम से इसे जाना जाता है। दोस्तों, सबसे पहले इसका वानस्पतिक नाम है एकाइरेंथेसिस एस्पेरा। दोस्तों, इसे हिंदी में चिरचिटा, लटजीरा, चिरचिरा, चिचिड़ा, उर्दू में चिरचिटा, इंग्लिश में वाशरमैन प्लांट, आसामी में अपंग, तमिल में नईरुवी, तेलुगु में अपामार्गमु, बंगाली में अपांग, पंजाबी में कुंत्री के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वैसे तो अपामार्ग के दो तरह के पौधे होते हैं, एक सफ़ेद अपामार्ग और दूसरा लाल अपामार्ग। जो सफ़ेद अपामार्ग होता है वो लगभग हर जगह पर मिल ही जाता है। दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर ये कौन सी बीमारी में किस प्रकार से काम आता है। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले है दांत को मजबूत और सुंदर बनाने में। अपामार्ग के 2 से 3 पत्तों के रस में रुई को डुबोकर फोया बना ले और इसे दांत में लगाने से दांत का दर्द बहुत ही जल्द ठीक हो जाता है। दोस्तों, आप चाहे कितना ही तेज दांत दर्द की समस्या से परेशान हो, बहुत ही जल्द इससे आपको राहत मिल जाता है। अपामार्ग के गुण की ताज़ी जड़ से रोजाना दातुन करने से दांत के दर्द तो ठीक ही होता है, साथ ही साथ दांतों का हिलना, मसूड़ों की कमजोरी और मुंह से बदबू आने की परेशानी भी ठीक हो जाती है। इस दातुन के प्रयोग से दांत अच्छी तरह साफ भी हो जाते हैं। इसके बाद है चर्म रोग, यानी कि फूड़े, फुंसी, गांठों की बीमारी में। दोस्तों, अपामार्ग के पत्तों को पीस लेना है और उसे अगर आप अपने फोड़े फुंसी वाले जगह पर या चर्म रोग और गांठ वाले जगह पर लगाते हैं तो इससे आपको इन सारी बीमारियों में लाभ मिलता है और बहुत ही जल्द छुटकारा मिल जाता है। इसके बाद है मुंह के छालों की परेशानी। अपामार्ग के गुण मुंह संबंधी रोगों में फायदेमंद होता है। इसके लिए अपामार्ग के पत्तों का काढ़ा बनाकर गरारा करने से मुखवाक यानी कि मुंह के छालों की समस्या ठीक हो जाती है। भूख अधिक लगने की समस्या में लाभ। भस्मक रोग बहुत अधिक भूख लगने की बीमारी को कहते हैं। इसमें खाया हुआ अन्न भस्म हो जाता है और शरीर एक जैसा ही रहता है। अपामार्ग के बीजों का चूर्ण 3 ग्राम दिन में 2 बार लगभग 1 सप्ताह तक सेवन करें। इससे
आपका जो खाने से अधिक भूख लगना होता है वो बंद हो जाता है। इसके बाद अपमार्ग के बीजों को कूटकर छानकर महीन चूर्ण करें। इसमें बराबर मात्रा में मिश्री मिलाएं। इसे 3 से 6 ग्राम तक सुबह शाम जल के साथ प्रयोग करें। इससे भस्मक रोग में लाभ मिलता है। आँखों की बीमारी के लिए 2 ग्राम अपमार्ग की जड़ के रस में 2 चम्मच मध मिलाएं, यानी कि शहद मिलाएं। इसे 2-2 बूंद आँखों में डालने से आँखों के रोग ठीक हो जाते हैं। आई फ्लू, आँखों में होने वाला दर्द, आँखों से पानी बहना, आँख लाल होना, रतौंधी आदि बीमारियों में बहुत ही जल्द छुटकारा दिला देता है। अगर आपको कहीं पर भी कट लग जाता है या आपके कहीं हाथ पैर में कट के निशान हो जाते हैं तो उसे भी बहुत ही आसानी से उसका जो खून का बहाव होता है वो बहुत ही तेज़ी से रोकता है। अपमार्ग के 2-3 पत्तों को हाथ में मसल कर या कूट कर उसका रस निकाल ले। उसके रस को कटने या छिलने वाले जगह पर लगाने से खून का बहना रुक जाता है। इसके बाद है खुजली। अपमार्ग का पंचांग से बने काढ़ा को जल में मिलाकर स्नान करने से खुजली की समस्या ठीक हो जाती है। आपको फिर दोबारा कभी खुजली नहीं होती है। इसके बाद अगला है बुखार के लिए। अपमार्ग के 10 से 20 पत्तों को 5 नग काली मिर्च और 5 ग्राम लहसुन के साथ पीसकर 5 गोली बना ले और एक गोली लेने से बुखार आने से 2 घंटे पहले देने से सर्दी से आने वाला बुखार छूट जाता है। इसके बाद है हैजा। 2 से 3 ग्राम अपमार्ग की जड़ के चूर्ण को दिन में 2-3 बार शीतल जल के साथ सेवन करें। इससे हैजा ठीक होता है। अपमार्ग के 4-5 पत्तों का रस निकालें। इसमें थोड़ा जल व मिश्री मिलाकर पीने से भी आपको हैजा में लाभ मिलता है। इसके बाद है बवासीर। अपमार्ग की 5 से 6 पत्तियां और 5 नग काली मिर्च को जल के साथ पीस लें। इसे छानकर सुबह और शाम सेवन करने से बवासीर में लाभ हो जाता है और उससे खून बहना रुक जाता है। अपमार्ग के बीजों को कूटकर छानकर महीन चूर्ण बना लें। इसमें बराबर मात्रा में मिश्री मिलाएं। इसे 3 से 5 ग्राम तक सुबह शाम जल के साथ प्रयोग करें। इसमें बवासीर में लाभ मिलता है। दोस्तों, खूनी बवासीर को भी बहुत ही आसानी से ख़त्म करता है। पथरी की बीमारी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अपमार्ग की 5 से 10 ग्राम ताज़ी जड़ को पानी में पीस लें। इसे घोलकर पिलाने से पथरी की बीमारी में बहुत लाभ होता है। यह औषधि किडनी की पथरी को टुकड़े टुकड़े करके निकाल देता है। किडनी में दर्द के लिए यह औषधि बहुत ही काम करता है। जहरीले कीड़े मकोड़े को काटने पर अपमार्ग में लाभ मिलता है। ततैया, बिच्छू तथा अन्य जहरीले कीड़ों के काटने वाले स्थान पर अपमार्ग पत्ते के रस लगा देने से जहर उतर जाता है। इसके बाद 8-10 पत्तों को पीसकर लुगदी बना दें। इससे घाव नहीं बढ़ता है। दोस्तों, ये रहे अपमार्ग के कुछ फायदे। दोस्तों, इसके कुछ नुकसान भी है, जैसे कि आमाशय के विकारों पर इसका प्रयोग अत्यधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप चाहे कोई सा भी आयुर्वेदिक दवा लें, जितना आपको बताया जा रहा है उतना ही इस्तेमाल करें। आपको ना कि कम करना है और ना ही ज़्यादा करना है। इससे बहुत ही ज़्यादा शरीर पर नुकसान पहुंचता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही नए और इंटरेस्टेड जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।